नमस्कार दोस्तों, दीपावली आने वाली है। आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली के पर्व में धनतेरस को बहुत ही धूमधाम से और सबसे पहले मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार धनतेरस पर भगवान धन्वंतरि की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, अच्छी सेहत बनी रहती है, धन की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ इस दिन आभूषण या अन्य वस्त्र खरीदने से बेहद शुभ माना। इस दिन धनतेरस वाले दिन हर शुभ काम करना बेहद ही लाभकारी बताया गया है। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बरसेगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आपको ध्यान देना है। जिन चीज़ों को आप धनतेरस पर खरीदते हैं तो आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। आपके घर में लक्ष्मी आती है, भगवान धन्वंतरि आपके घर में प्रवेश करते हैं। शास्त्रों में के अनुसार अगर आप अपने घर में ये 11 वस्तुएं खरीद कर लाते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके घर में जरूर आगमन करेंगी। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ये 11 वस्तुएं जरूर खरीदनी चाहिए। अगर आपका बजट अच्छा हो तो इन 11 वस्तुओं को तो जरूर ही खरीदना चाहिए। भगवान धन्वंतरि की कृपा आप पे हमेशा बनी रहेगी। भगवान ने धन्वंतरि और माता लक्ष्मी की पूजा करने के लिए और उन्हें प्रसन्न करने के लिए ये 11 वस्तुएं जरूर खरीदनी चाहिए। और कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं दोस्तों जिन्हें हमें नहीं खरीदनी चाहिए, जिन्हें हम अगर खरीदते हैं तो हमारे घर में जितनी भी धन धान है वो भी चली जाती है। हमारे घर में कुछ अशुभ संकट भी आ जाते हैं, इसलिए इन चीज़ों से भी परहेज रखें। हम वीडियो में अंत में बताएंगे कौन सी वो चीज़ें जो आपको खरीदनी नहीं है धनतेरस वाले दिन। अब दोस्तों बात करते हैं आपको धनतेरस पे क्या क्या सामान खरीदना है। धनतेरस वाले दिन नंबर 1 आपको कुबेर भगवान की एक फ़ोटो या तस्वीर या मूर्ति कुछ भी ले सकते हैं, ज़रूर खरीदनी है। आपको ध्यान रखना है भगवान धन्वंतरि की जो तस्वीर या फ़ोटो लो तो उसमें आपको देख लेना है कि भगवान जो हैं खड़े हुए हों, वो वाली तस्वीर ही आपको लेनी है। बैठे हुए धन्वंतरि भगवान की तस्वीर ना लें, अन्यथा ऐसा अशुभ माना जाता है। नंबर 2 आप इस दिन नए बर्तन खरीद सकते हैं, लेकिन नए बर्तन तो हर कोई खरीदता है, लेकिन कुछ गलतियां करते हैं हम लोग, वो गलती नहीं करनी चाहिए। हमको चांदी के या वैसे पीतल के बर्तन खरीदने चाहिए। अगर हम चांदी के नहीं खरीद सकते हैं तो पीतल के खरीद सकते हैं। चाहे हम एक छोटी सी चम्मच ही क्यों ना खरीदें, लेकिन चांदी के बर्तन ही खरीदने चाहिए या पीतल के। दोस्तों अगर आप चांदी के बर्तन खरीदते हैं, नहीं खरीद पा रहे हैं तो छोटी सी मूर्ति भी खरीद सकते हैं भगवान की या माता लक्ष्मी की। नंबर 3 दोस्तों सोने चांदी की आभूषण इस दिन खरीदना बेहद शुभ माना गया है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है धनतेरस वाले दिन जो लोग सोने चांदी के आभूषण खरीदते हैं या सोने चांदी के भगवान बनवाते हैं या कुछ भी बर्तन वगैरह कुछ भी लेते हैं, उनके घर में हमेशा धन दान की कमी नहीं रहती, धन दान से पूर्ति होती है। भगवान धन्वंतरि उनके परिवार पर हमेशा अपनी कृपा बरसाए रखते हैं, क्योंकि ये धनतेरस वाला दिन बेहद शुभ माना गया है। धनतेरस वाले दिन अगर आप सोने चांदी के बर्तन खरीद रहे हो तो उन बर्तनों को आज से लेके धनतेरस से लेके दीपावली तक जितने भी त्योहार हैं उन्हें पूजन करके उसके बाद ही आपको खाना खाना चाहिए या उन्हें यूज करना चाहिए, क्योंकि उनसे लक्ष्मी पूजन वगैरह आपको भी करना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होगा। इसीलिए आपको ध्यान रखना है। आप धनतेरस पे जो भी चीज़ नहीं लो तो उसे पूरे 3 से 4 दिन पूजा कीजिए, उसके बाद ही उस सामान को यूज कीजिए। अगर आप बड़ा सामान नहीं ले पा रहे हैं तो आप इस दिन एक छोटा सा तार ले लें सोने का, नहीं तो सोने का सिक्का नहीं ले पा रहे हैं तो आप चांदी का छोटा सा सिक्का ले सकते हैं, लेकिन आपको इस दिन कुछ सोना चांदी लेना जरूर आवश्यक माना गया है। अगर आप इस दिन ऐसा करते हैं तो भगवान धन्वंतरि आपके घर में प्रवेश करते हैं और आपके घर में कभी भी धन धान की कमी नहीं रहेगी, हमेशा खुशहाली बनी रहेगी। नंबर 4 आपको अपने घर में एक कुबेर यंत्र भी लेना चाहिए धनतेरस वाले दिन। धनतेरस वाले दिन जो लोग कुबेर यंत्र लेते हैं अपने घर में लगाते हैं, उनके घर की सारी नेगेटिविटी घर से बाहर निकल जाती है, उनके घर में खुशहाली आ जाती है, उनके घर में कोई भी नेगेटिविटी प्रवेश नहीं कर सकती है। धनतेरस पर माता लक्ष्मी, जिस घर में नेगेटिविटी नहीं रहेगी उस घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश जरूर होता है, क्योंकि नेगेटिविटी हमारे घर की माता लक्ष्मी को घर से बाहर करने में सक्षम हो जाती है। इसीलिए नेगेटिविटी को घर से बाहर कर देंगे तो माता लक्ष्मी हमारे घर में जरूर आगमन करेंगी। इसीलिए अपने घर में कुबेर यंत्र लाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कुबेर यंत्र धनतेरस वाले दिन लेना बेहद ही शुभ है, इससे हमें बहुत ही शुभ लाभ प्राप्त होते हैं। आपको धनतेरस वाले दिन लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति लेनी चाहिए, लेकिन आपको ध्यान रखना है मूर्ति लेने में कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। आपको वही मूर्ति लेनी है जिसमें माता लक्ष्मी कमल के फूल पे बैठी हुई हों, वही मूर्ति आपको अपने घर में लानी है। माता लक्ष्मी अगर उल्लू की सवारी करती हैं तो उस मूर्ति को आप अपने घर में ना लाएं। साथ ही साथ आपको ये भी बात ध्यान रखनी है जब गणेश भगवान और लक्ष्मी माता की तस्वीर या मूर्ति लें तो वो दोनों अलग अलग होनी चाहिए, एक ही तस्वीर या मूर्ति में जुड़ी नहीं होनी चाहिए, अलग अलग हो। और आपको ध्यान रखना है दोनों की तस्वीर या मूर्ति लेते समय दोनों की पोजीशन बैठी हुई अवस्था में होनी चाहिए। आप गणेश भगवान लक्ष्मी माता की ऐसी तस्वीर या मूर्ति ना लें जिसमें आप वो दोनों लोग खड़े हों, आपको बैठी हुई तस्वीर ही लेनी है।
आपको ध्यान रखना है कहीं से खंडित मूर्ति या तस्वीर आपको अपने घर में धनतेरस वाले दिन नहीं लानी है, ये अशुभ माना जाता है, इसीलिए आपको ये धनतेरस वाले दिन नहीं लेके आनी है। गणेश भगवान की मूर्ति लेते समय ध्यान रखना है गणेश भगवान की जो सूंड है वो दाईं ओर मुड़ी हुई होनी चाहिए, वो ही शुभ मानी जाती है, और किसी अदर साइड में मुड़ी हुई हो तो वो तस्वीर अशुभ मानी जाती है। तस्वीर तो अच्छी होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन कम कम होता है, धीरे धीरे होता है, वो आपके घर में लक्ष्मी टिकती नहीं है। इसीलिए आप इन बातों का ख्याल रखेंगे माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर लेते समय, तो आपके घर में कभी भी कोई भी कमी नहीं रहेगी। नंबर 6, आपको अपने घर में धनतेरस वाले दिन श्री यंत्र लेके आना है। श्री यंत्र लेके आना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस वाले दिन आपको अपने घर में एक श्री यंत्र जरूर लेके आना है, और उसे आप अपने घर की जो भी दिशा में बन रहा हो घर, लेकिन आपको उत्तर दिशा में लगाना है उसे। आपके घर की जो भी उत्तर दिशा है उसी जगह पे आपको इसे लगाना है। आपका चाहे पूजा मंदिर किसी भी जगह या स्थान पे हो, लेकिन आपको श्री यंत्र को उत्तर दिशा में ही बेहद शुभ माना गया है। शास्त्रों में, पंचांग में इसके लिए बेहद शुभ जगह उत्तर दिशा ही मानी गई है, इसीलिए इस जगह ही लगाएं इसे। शास्त्रों में कहा गया है जिस घर में श्री यंत्र होता है उस घर में धन धान की कमी कभी नहीं होती, उस घर में हमेशा परिपूर्णता से जो कुछ भी है बना रहता है, उस घर में लक्ष्मी माता हमेशा टिकी रहती हैं, कभी भी उस घर की लक्ष्मी जाती नहीं है। इसीलिए श्री यंत्र को अपने घर में लाना बेहद ही शुभ माना गया है। श्री यंत्र अपने घर में लाओगे तो आपके घर में बीमारी, रोग, शोक सब घर से बाहर चले जाएंगे, आपके घर में हमेशा तरक्की होगी, आपके घर के जितने भी कष्ट हैं दूर हो जाएंगे, आपके जितने भी घर के लोग हैं सभी के दिल में, मन में खुशहाली बनी रहेगी। श्री यंत्र लाने के कई सारे फायदे हैं, शास्त्रों में इन सभी के बहुत सारे फायदे हैं, इसलिए धनतेरस पे श्री यंत्र लाना बेहद ही शुभ माना गया है। दोस्तों, आप अपने घर में कौड़ियाँ वैसे भी रखते होंगे या वैसे कोई रखता है कोई नहीं रखता है, लेकिन आपको धनतेरस वाले दिन बेहद ही जरूर ध्यान से कौड़ियाँ लेके आनी चाहिए, क्योंकि जिस घर में कौड़ियाँ होती हैं उस घर में हमेशा धन धान की तरक्की बनी रहती है। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है, आप 7 या 11 कौड़ियाँ ही आपको पूजा घर में रखनी है लाके। आपको ध्यान रखना है 21 भी ला सकते हो, लेकिन ये जोड़े से ही लानी है, इस तरह से 7 या 11 या 21 ऐसे लाना शुभ माना गया है शास्त्रों में। दोस्तों, धनतेरस वाले दिन आपको नमक भी लेके आना चाहिए अपने घर में। अगर आप धनतेरस वाले दिन अपने घर में नमक लाते हो तो बेहद ही शुभ माना गया है, लेकिन कई सारे लोग क्या करते हैं, थैली वाला जो पिसा हुआ है उस नमक को ले आते हैं, लेकिन आपको शास्त्रों में कहा गया है जो सादा नमक होता है, डेली वाला होता है, जैसे चीनी आती है उसी टाइप से बड़ा बड़ा पत्थर सा आता है, इसी टाइप का नमक लेना बेहद शुभ माना जाता है। लेकिन किसी किसी को ये मिलता नहीं, तो आप पिसा हुआ नमक भी ले सकते हैं। लेकिन आप धनतेरस वाले दिन से दीपावली तक आप अपने घर में सीधा नमक का पोंछा लगाएंगे तो आपके घर से जितनी भी नेगेटिविटी है घर से बाहर चली जाएगी। इसीलिए अपने घर की नेगेटिविटी बाहर करने के लिए आपको नमक डाल के जरूर पोंछा लगाना चाहिए। दोस्तों, अगली वो चीज़ है बेहद ही जरूरी है, वो है धनिया। लेकिन धनिया लेते समय आपको ध्यान रखना है धनिया साबुत लेना है, आपको पिसा हुआ धनिया नहीं लेना है। अगर आपके घर में लक्ष्मी माता रुकती नहीं है, आपके घर में पैसे तो बहुत आते हैं लेकिन रुकते नहीं हैं, घर से चले जाते हैं, आप सोचते हो मेरे घर में हमेशा पैसों की तंगी क्यों बनी रहती है, इतना पैसा आता है रुकता ही नहीं है, हमेशा पैसों की विपदा पड़ी रहती है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको एक काम करना है, धनतेरस वाले दिन जब भी आप धनिया लेके आओ तो उसके बाद उस धनिया को लक्ष्मी पूजन के बाद उस धनिया को खाना नहीं है, उसके बाद आपको एक गमला लेना है, उस गमले में मिट्टी होगी, उसमें आपको धनिया डाल देना, उग जाएगा। जितना जितना धनिया उगेगा आपके घर में उतनी उतनी तरक्की होती जाएगी। उसका नाम है नारियल की झाड़ू। दोस्तों, नारियल की झाड़ू आजकल ज़्यादा लोग खरीदते नहीं है, क्यों नहीं खरीदते, उनका घर पक्का हो गया है, वो सिंपल झाड़ू खरीदते हैं, वो फूल झाड़ू। लेकिन आपको धनतेरस वाले दिन पूजा के लिए नारियल की झाड़ू खरीदना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया नारियल की झाड़ू जिस घर में आती है लक्ष्मी पूजन के लिए, वो उस घर में लक्ष्मी आगमन जरूर करती हैं। अगर आपको अपने घर में माँ लक्ष्मी का आगमन चाहिए, माँ लक्ष्मी को आप अपने घर में बुलाना चाहते हैं, तो आपको नारियल की झाड़ू जरूर लानी चाहिए। नारियल की झाड़ू से आपको लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। दोस्तों, ये थी कुछ ज़रूरी बातें। और एक और बात, आपको धनतेरस वाले दिन लोहे का कोई बर्तन वगैरह नहीं खरीदना है। आप चाहें तो स्टील का खरीद सकते हैं, लेकिन लोहे का ना खरीदें, इससे बचना चाहिए आपको ध्यान रखना है। चप्पल वगैरह भी आपको धनतेरस वाले दिन नहीं खरीदनी है, कोई काला वस्त्र भी नहीं खरीदना है धनतेरस वाले दिन। आप कोई आभूषण भी नहीं खरीदना है जो काले कलर का हो या सफ़ेद या नीले कलर का हो, ऐसी चीज़ों से आपको बचना चाहिए। दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो आपको धनतेरस पे करनी है, लानी है, ये कुछ नहीं लानी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।